शकरकंद मैंने शगुन नहीं दिया होगा। आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये टिप आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, बट ये आपका मेकअप टच से मस्त नहीं होगा, आई एम श्योर। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 12 बजने वाले हैं। आज हम लोग लेट उठे हैं बिकॉज कल रात को फंक्शन पे गए थे तो वहां से लेट ही आए थे और बहुत मजा आया। कल फंक्शन पर बहुत मजा आया। बस एनिवर्सरी कह रही हूँ, रिटायरमेंट पार्टी थी अंकल की। अभी शादी हुई हमारे कजन की, तो अब अंकल रिटायर भी हो गए। अब सही जिंदगी है, सीरियसली। मतलब मुझे ऐसा लगता है रिटायरमेंट के बाद ना जो लाइफ होती है ना, वो सही लाइफ होती है आपकी जीने के लिए। आप जितना, क्योंकि पूरी उम्र आप लोगों ने नौकरी की होती है, सुबह जाना शाम को आना, तो इतना शेड्यूल बन जाता है आपका कि सुबह जाना भाई और शाम को आना। तो अब जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ होती है ना, टच वुड, मैं यही प्रे करूंगी कि अंकल को ये रिटायरमेंट बहुत अच्छे से मतलब कहते हैं ना कि कईयों को बहुत अच्छी होती है और कईयों को साथ नहीं होता है, बट मैं दिल से प्रे करूंगी कि अंकल के लिए रिटायरमेंट बहुत 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 अच्छी साबित हो और वो लोग ढेर सारा घूमी करे, खूब इंजॉय करे, मतलब सब अच्छा हो, टच वुड। और ये वाले झुमके थे जो कल मैंने डाले थे, ये बहुत प्यारे झुमके हैं। सब मुझे पूछते हैं ना, इसका लिंक मांगते हैं, बट ये हमने ऑनलाइन मंगवाए थे। और साथ में ये वाली एक चेन थी जो मैंने कल वियर की हुई थी। उनका बता दूं आप लोगों को, आप लोग पूछते हो आपने कहाँ से मंगवाया। और ये वाले कड़े थे जो कल मैंने पहने थे, बहुत सुंदर कड़े हैं। मम्मा ने ही मंगवाए हुए हैं, बट बहुत सुंदर कड़े। और ये देखो कौन है, से गुड मॉर्निंग, कम हियर। टुन्नी इधर थोड़ी ना, इधर देखो पहले। काली माता लेना, पहले इधर देखो। देखो। आपने लिपस्टिक लगा ली सुबह? काली माता वाली लिपस्टिक लगाई है। काली माता आ गई ना, तेरी जान निकल जानी है। आज एक और शादी में, तो बस उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मैं बहुत जरूरी कोई काम कर रही थी। और ये है शिवन्या, उसको भी अभी रेडी करना। और आई मेकअप आज मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, मुझे खुद से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि किसने करना ही नहीं दिया। कभी कुछ कर रही थी, तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ही की है, जैसा भी किया है। बट लैशेस लगा लो ना, वो आपकी आंखों को ऑलरेडी इनहेंस कर देते हैं। तो बस अभी मैं रेडी हो रही हूँ, रेडी शेडी होके फिर आपसे मिलते हैं। हमको जाना है एक शादी में एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो मैं बेस बना रही हूँ ना फाउंडेशन का, आप देखना मैं जब शादी से लौट के आऊंगी ना, मैं आपको ना टेस्ट करके बताऊंगी कि ये वाटर प्रूफ है कि नहीं। आप जितना मर्जी पसीना आए, जितना मर्जी पानी गिरे, जितना मर्जी ड्रैग हो, बट ये आपका मेकअप टच से मस्त नहीं होगा, आई एम श्योर। नाउ आई एम अप्लाइंग दिस बेस। कल भी मैंने जो मेकअप किया था ना, घर आने के बाद जब मैंने मुंह धोया ना, कल मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया, कुछ नहीं, डायरेक्ट मैंने ना पानी मार दिया मुंह पे। एंड देन मैंने रियलाइज किया यार ये मेकअप तो इधर से उधर ही नहीं हुआ है, सेम वैसे ही है जैसा था। तो आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये टिप आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो अगर मुझे फायदा हो रहा तो आप लोगों को भी तो होना ही चाहिए ना। हम लोग अभी हुए हैं रेडी हो रहे हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं। इट्स टू लेट ऑलरेडी, 9 बज गए। आपने बोला हमेशा ये बोलते कि हम बहुत लेट हो गए, बट क्या करूं, हो जाते हैं लेट। और मम्मा लव हैंडल्स। आ गए ग्रैंड ताज रिजॉर्ट एंड दिस इज द डेकोरेशन एज यू कैन सी। वेट, डोंट गो देयर। आ जाओ, पापा को आने दो, लाडो पापा को आने दो। चलो अंदर जाके मिलती हूँ। पिक्कू पहुंचते ही हम लोग देख रहे हैं सब खाना खा रहे हैं। वी आर लेट। पता नहीं, वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैं, अगर कोई मिल जाए। अंदर ही होंगे मेरे ख्याल, अंदर तो नहीं होने चाहिए, वैसे बाहर ही होंगे। वैसे तुम ठीक कह रही थी कि पहले शगुन दे आते फिर खाते। अब चाहे किसी की भी शादी, मैं तो कुछ ना कुछ खा के ही जाऊंगा। कैसे हो आप? ना तो यहाँ पे ना हमें मिल गए थे कुछ सब्सक्राइबर्स, बहुत ही प्यारे प्यारे, जिनसे मिलके मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। और कैसे हो आप लोग? देखो फाइल ऑडियंस
और यहाँ पे ना कुछ लोग हमें ज्योतिपुरम के मिल गए थे, जहाँ पे मतलब मेरा बचपन बीता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई ज्योतिपुरम से या फिर कोई केवी का मिलता है ना, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। हाँ अभी 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 हाँ जी मैं अपने हस्बैंड को लेके आती हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग गलती से चले गए थे दूसरी शादी पे, और वहाँ पे हमें इतने सब्सक्राइबर्स मिल गए थे ना अपने, मतलब कि वहाँ से ना निकलना मुश्किल हो गया था। और साथ ही में हमारी अपनी शादी थी जहाँ पे हमें एक्चुअली जाना था। नेहा चलो चलो। शकरकंद मैंने शगुन नहीं दिया होगा। हम लोग पहुंच गए थे गलत शादी में, जो हमें ही नहीं पता था। तो फिर बाद में धी के साथ फ़ोन पे बात हुई, तो शी टोल्ड अस कि हम लोग जो है वो गलत शादी में चल गए, हमें साथ वाले हॉल में जाना है। तो बस यहाँ पे आके अपने सारे मिल गए, तो अच्छा लगा सबको देखकर। और यहाँ पे भाई फाइनली मुझे अपने सारे मिल गए। ये मासी जी आ गए थे, मतलब अपनी फैमिली फंक्शन ही था तो ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स तो होंगे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे पूछ रही थी बच्चे क्यों नहीं आए, तो यहाँ पे बहुत से लोग मिल गए थे। वो भी मिले थे जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, बट ये मेरी बूजी थी जिसके साथ ना इंट्रोड्यूस करवा रहे थे शिवन्या को कि ये आपकी बूजी नानी है, मतलब मेरी बूजी हैं, ये छोटे बूजी हैं ये। तो बस यहाँ पे मैं सबसे मिल रही थी। एक्चुअली आवाज़ मैं नहीं रख पाई बिकॉज इतनी ज़ोर से डीजे लगा होता रहा। और ये है मेरे मौसा जी, हैंडसम मौसा जी, जो जस्ट अभी रिटायर हुए हैं और जस्ट अभी न्यूली ससुर जी की उपाधि मिली है जिनको। और बस यहाँ पे सारे थे। यहाँ पे साहिल आ गए थे इनको पैरे पोना करने, और मैं ढूंढ रही थी अपनी मम्मी को कि मम्मी कहीं पे दिख जाएंगे मुझे, बट वो दिख ही नहीं रहे थे। मतलब ये होता है ना कि शादी में जाके बस मेरी नज़रें ना मम्मी पापा को ही ढूंढती है कि भाई वो लोग कहाँ हैं। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में खाए गोलगप्पे, और ये इतना बड़ा साइज़ का था ना, मेरा सारा फेस भर गया। हम लोग हंसने शुरू हो गए। मैंने कहा यार ये क्या है, बट बहुत टेस्टी बने थे। ये था मेरा कज़न और ये थी उसकी क्यूट सी वाइफ, और सभी मिल गए थे। और फाइनली भाई मम्मी और मासी मिल गए। और मैं यहाँ पर उन लोगों से मिल रही थी। मैं बता दी मैंने कहा ये माँ है और ये मासी है, बिकॉज इतनी ज़ोर से डीजे लगा हुआ था ना, मैं इसकी सारी वॉइस को मैंने कर दिया है वॉइस ओवर में तब्दील। और यहाँ पे मैं मिल रही थी अपनी बड़ी बूजी जी से, और उनकी बहू थी और उनकी छोटी बहू की बेटी थी। वो बड़ी प्यारी लगती है यार, ये छोटी सी ना मानुषी नाम है इसका, और ये ना शिवन्या के ही स्कूल में पढ़ती है। बट वहाँ पे मुझे ये कभी नहीं दिखी, स्कूल में ना कभी दिखी ही नहीं है ये। और बस इनको भी नहीं पता कि ये दोनों कज़न्स हैं। यहाँ पे मैं ढूंढने शुरू हो गई थी शिवन्या को, क्योंकि शिवन्या कहीं पे गुम हो गई थी, मिल ही नहीं रही थी। बाद में जाके देखा तो मैडम डांस फ्लोर पे थी एज ऑलवेज। यहाँ पे जी नानू ऑन ड्यूटी थे शिवन्या पे नज़र रखने के लिए, क्योंकि हम लोग कुछ खा रहे थे तो पापा कहते आप लोग खा लो, मैं इसको देख लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे क्यूट सा भैया और क्यूट सी भाभी मिल रहे थे शिवन्या से। और शिवन्या को बहुत अच्छा लगता है जब कोई सुंदर दिखता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो उसके ऐसे उसको ये लगता है कि बस मैं इसी के पास रहूँ। और जी यहाँ पे हमारे दुल्हा दुल्हन थे, जो कि बहुत ही क्यूट कपल लग रहा था, गॉड ब्लेस देम। इधर शिवन्या को मैंने बताया कि ये ना आपकी कज़न है, मतलब मेरे कज़न की बेटी है, तो उसकी भी कज़न लगी। मैंने कहा जाओ उसको हग करके आओ। और शिवन्या उसके पीछे पीछे जा के उसको जब तक उसने प्रॉपर हग नहीं ना किया तब तक ना वो टिकी ही नहीं। मैं इतना हंस रही थी ना, मैंने कहा देखना। और ये यहाँ पे बहुत ही क्यूट सी डेकोरेशन लग रही थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल तारों वाली आसमान पूरा तारों से भरा हुआ है। बहुत अच्छी डेकोरेशन लगी मुझे, थोड़ी सी डिफरेंट लगी, ऐसी मैंने कभी देखी नहीं है पहले, बट अच्छी थी। ओवरऑल इट वॉज गुड। और यहाँ पे शिवन्या अपनी नानी के साथ खेल रही थी, उनका दुपट्टा लेकर ना वो खेल रही थी, डांस कर रही थी। वो कहती नानी आप भी ऐसे ही करो, तो मम्मा भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो बस यहाँ पे नानू नानी उस पर आंखें जमाए हुए खड़े थे, क्योंकि हम लोग खा पी रहे थे, बट फिर भी ना मैं भी देखती रहती हूँ कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। तो बस यहाँ पे उसको नानू नानी मिल गए थे, तो वो इंजॉय कर रही थी अपना। और उसके बाद ना उसका पता ही नहीं लगता है, सडनली भाग जाती है। और यहाँ पे मम्मी पापा उसको देख रहे थे, गई कहाँ है ये। और यहाँ पे हम लोग कुछ टेस्ट कर रहे थे। सबसे पहले हमने फ्राइड राइस और मंचूरियन टेस्ट की, जो कि बहुत अच्छे थे।
फाइनली स्टॉल वगैरह टेस्ट करने के बाद हम लोग खाना खाने लगे थे और यहाँ पे पापा आ गए थे हमें बाय बोलने के लिए। तो मैं उनको बोल रही थी, मैंने पापा थोड़ा बीच में आओ ना, आप इतनी दूर से ऐसे बाय बोल के जा रहे हो। बट यार ही इज़ सच अ जेम, सीरियसली मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, टच वुड। और यहाँ पे सभी जा रहे थे, सभी हमें बाय बाय बोलने आए थे। ये मासी जी आ गए, ये मासर जी आ गए, और ना ये लोग इतने मजाकिया है ना, कसम से हर बात पे मजाक होता है इनका। तो मैंने यहाँ पे वही बोल रही थी, मैंने कहा अंकल जी थोड़ा सा ना बीच में आओ, क्योंकि मैंने आगे कैमरा लगाया हुआ है, तो मतलब आप साइड से आ रहे हो तो वो आएगा नहीं। तो अंकल ना आगे पीछे देखने लगे कहाँ है कैमरा। तो साहिल कहते हैं इनको समझ में नहीं आ रहा, जानबूझ के करते हैं ऐसे। तो अब देखो अंकल ने किया क्या, कैमरे के बीच में घुस गए यार। मतलब बहुत फ़नी कपल है ये, टच वुड, बहुत फ़नी एंड मोस्ट रोमांटिक कपल है हमारी फैमिली का। और यहाँ पे फाइनली हम लोग खाना खाने लग गए थे। शिवन्या ने खा लिया था थोड़ा बहुत, थोड़ा मासी के साथ खाया, थोड़ा सा उसने मेरे साथ खाया था। भाभी वो डांस कर रही थी, तो डांस करने के बाद उसने मेरे साथ आके थोड़ा सा खाना वाना खा लिया था। और यहाँ पे दी और जीजू दोनों शिवन्या के साथ खेल रहे थे, उनको पता ही नहीं था मैं उनको कैप्चर कर रही हूँ, लेकिन मैंने पीछे से कैप्चर कर दिया। और जितनी बार उन्होंने राउंड की ना, शिवन्या हमेशा अपने मौसा के पास गई, मासी के पास गई नहीं। फिर बाद में मैंने हुटिंग की तो दी ने देखा, अच्छा तू रिकॉर्ड कर रही है। यहाँ मैं शिवन्या को मना रही थी कि चलो हम लोग जाएंगे, हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, हम लोग भाभी के पास जाएंगे। वो ना शादी में जाती ना, वहाँ से आने के लिए वो तैयार ही नहीं होती है। फिर उसको जगह मिलती है ना खेलने कूदने के लिए, फिर 10 अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं उसको, तो उसको ना ये एक्सप्लोर करना उसको अच्छा लगता है। और बड़ी मुश्किल से उसको मैं मना रही थी, मैंने कहा चल ले बच्चा घर चल ले। तो फाइनली वो मान गई और यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे घर की। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, सबको टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। मैक्सिमम लोग चले गए हैं, कुछ लोग इधर ही हैं, और हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो बस साइड गए हैं शिवन्या को लेने, उसको लालच दिया, मैंने कहा चल रास्ते से हम लोग आइसक्रीम लेंगे, वो खाएंगे फिर जाएंगे। तो बस ये तो बस गाइज ये था आज का व्लॉग। पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल निहाल उत्तरा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब रखा।